पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की रहीम यार खान में मुलाकात, एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि दोनों ममालिक दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफ़ा करने के लिए फ़ाल इक़दामात करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। रूस का सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का दावा। रूसी हुकूमत के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब रिहाइशगाह पर ड्रोन बरसाए, जिन्हें फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा कि हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर की जानिब से हमले की तरदीद, पाकिस्तान की जानिब से हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन से इजहार एकजहती। अमरीकी सदर ट्रंप और पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को मुज़ाकरात पर रूस के नज़रसानी फैसले से आगाह किया। ट्रंप ने कहा, रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की तरदीद कर दी। हमास खुद गैर मुसल्लह हो जाए या फिर हम करेंगे, अमरीका इसराइल की मदद जारी रखेगा। सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले के लिए हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मगरबी किनारे से मुतल्लिक़ इसराइल से 100% मुत्तफ़िक़ नहीं। अमन मंसूबे का दूसरा मरहला और गजा की तामीर नौ जल्द शुरू होगी। ईरान की जौहरी तामीरात जारी रहीं तो क़यामत बर्पा कर देंगे। तस्दीक होने पर नताइज इंतहाई सख्त होंगे। तेहरान मिसाइलों की तैयारी जारी रखता है तो इसराइली हमले की हिमायत करेंगे। नहीं चाहते B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। मिसाइल और दिफाई सलाहियतों पर कोई कदगन कबूल नहीं। किसी भी चारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। कहा, किसी भी जालिमाना जारहियत का जवाब इंतहाई सख्त और हौसला शिकन होगा। ईरान में 3 रोज़ा एहतजाजी मुजाहिरों के बाद ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। ताजरों और आम शहरियों का महंगाई पर काबू पाने, करेंसी को मुस्तहकम करने और माशी रिलीफ का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा में मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। इस्तांबुल में सोमाली हम मनसब हसन शेख महमूद की सदर एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सदर की सोमालिया में तारीखी स्पेस पोर्ट कायम करने, तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग मंसूबों के आगाज़ का ऐलान। सोमाली हम मनसब ने हिमायत करने पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ढाका जाएंगे। खालिदा ज़िया की रहलत पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग। आज मुल्क भर में आम तातील होगी। 80 साला खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थी। 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म रहीं। 2001 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साला जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुँचे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, खालिदा ज़िया पाकिस्तान की हकीकी दोस्त थीं। M130 लाहौर से नवाज शरीफ का कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन पटिशन। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की पटिशन खारिज कर दी। PTI रहनुमा ने सदर नून लीग की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। साबिक जज राना जाहिद महमूद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने दरखास्त ताखीर से दायर करने का एतराज़ आयद किया। यास्मीन राशिद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। स्पीकर मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर हंगामा राय के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जारी।
जिसके मुताबिक अपोजिशन की जानिब से दी गई नामुकम्मल फहरिस्त की वजह से शनाख्त में मुश्किल हुई। सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। मतीउल्लाह नामी शख्स ने ज़बरदस्ती असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। सूबाई वजीर मीना खान ने मतीउल्लाह के मेंबर ना होने की तस्दीक की। मज़कूरा शख्स को बाहर जाने का कहा, जिस पर सिक्योरिटी के साथ हाथापाई हुई। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से इजहार एकजहती। कहा, एक अपोजिशन मेंबर ने प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों के लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब विजिट ऑफिशियल नहीं था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पंजाब असम्बली में जो हुआ उन्हें होना चाहिए था। सियासत में इतनी नफरतें नहीं फैलानी चाहिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब कोई पाकिस्तान में गैर कानूनी नहीं रहेगा। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान जाना चाहिए। माजी में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस निकले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को कहता हूँ, आएँ अपने इदारों को सपोर्ट करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खारजियों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। पंजाब के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से इलाज करवा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस 84%, रवा बरस 90% बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अगले साल तमाम 131 तहसीलों में सेफ सिटी अथॉरिटी अपना काम शुरू कर देंगी। लाहौर के 41 गर्ल्स कॉलेजेस में पैनिक बटन इंस्टॉल कर दिए गए। विमेन सेफ्टी ऐप से ख़वातीन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। सेहत की सहूलियात हों या अमन अमान की सूरत हाल, वज़ीर आला ने जो कहा उसको पूरा किया। कराची की सड़कों पर 1 जनवरी से डबल टेकर बसें फराटे भरने को तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, डबल टेकर बसों से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। जब दलील कमज़ोर हो तो तशद्दुद की राह इख्तियार की जाती है। लोगों को ज़दोकोब करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। PIA का 6 साल बाद इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक पहली परवाज़ 29 मार्च को लंदन के लिए उड़ान भरेगी। हफ्तेवार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैन अल-अक़वामी और पुरकशिश रूट है। – 2025 के दौरान तवानाई इस्लाहात पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत और IPPs में बिजली खरीदारी मुआहिदों पर नजरसानी। 6 IPPs के साथ बिजली खरीदारी मुआहिदे खत्म। 14 IPPs से नई शराइत पर 80 से 9 मुआहिदे। भोग पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स का टैरिफ निस्फ किया गया। फर्नेस ऑयल पर चलने वाली 4 हुकूमती जनरेशन कंपनियां बंद। गर्दिशी कर्ज का बड़ा मसला ताहाल बरकरार। अदायगी के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए कर्ज लेना पड़ा। तकसीमकार कंपनियों को अब भी 16 से 17% तरसीलियों तकसीमी नुकसानात का सामना। सार्फिन पर बिजली की लागत से ज़्यादा सरचार्जेस आयद हैं। माहिरीन के मुताबिक निजकारी और मुसाबकत से ही अवाम को रिलीफ मिल सकता है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। फैजपुर से जड़ावाला तक M3 भी धुंध की वजह से बंद। बलोचिस्तान के इलाकों नौशकी, अहमदवाल, चमन, लोरालाई में बारिश। संजावी ज़ियारत और गिरदो नवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कोयटा, गवादर, जिवानी में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज़ तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। सवात में आसमान से गिरते बर्फ के गाले। पहाड़ और मैदान बर्फ से ढक गए। हर तरफ सफ़ेदी छा गई। नॉन स्टॉप बर्फबारी ने माहूडन झील के नज़ारे से हैरंगेज कर दिए। मुल्क भर से आए सयाहों ने कश्ती रानी का लुत्फ उठाया। सेल्फियां लेकर हसीन लम्हों को यादगार बनाया।
लाहौर में 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पसीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। पेशावर कोर ने चैंपियनशिप जीत ली, गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब में फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।